पृथ्वी, फौरन पुलिस को बुलाकर लाओ। एक गुनाहगार के लिए इस हवेली में कोई जगह नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप देवर जी? ये आपका भाई है, सगा भाई। चलो एक बार के लिए हम ये मान लेते हैं कि लाखन से गलती हुई है, लेकिन इसको छोड़िए। आप उस छोरी को देखिए ना, जिसने हमने सुहाग उजाड़ने की कोशिश की। आप उसको काहे छोड़ रहे हैं? भाभी, सजा उन्हीं गुनाहों की दी जाती है जो साबित हो जाए। आप तो फिर हमरे गुनाहों की भी जांच करवाई लीजिए भैया। वो मोबाइल में आपको जो कुछ देखना था ना, वो तो आप देख लिए बराबर। अब जो नहीं देखा ना, वो हम आपको बताएंगे। आपने ये देखा कि वो आदमी ने हमको पैसे दिए, पर भैया आपने वो नहीं देखा ना कि हमने वो आदमी से पैसे लिए ही नहीं। अरे पैसा तो दूर, वो आदमी को हम वो गरीब किसानों की जमीन के कागजात भी नहीं दिए। झूठ बोल रहे हो तुम। चुप, एकदम चुप। तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे हम। तुम अपनी सफाई दे चुकी हो। आज हमको अपनी औकात पता चल गई भैया। एक बाहर वाली के सामने ऊके बोलने पर आपने अपने भाई को पुलिस के हवाले करने का फैसला कर दिया। हम भगवान की कसम खाकर कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं ना, वो बात भी सच है। हम ना वो आदमी के पास पैसा लिए, ना उसको जमीन के कागजात दिए। भैया, आपको हम पर भरोसा नहीं है? अपने लाखे पे? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हमारे साथ चलो। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें तो सारे कागज मौजूद हैं। पर ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से इन्हें ये पेपर्स उस आदमी को देते हुए देखा है। भगवान, तूने हमको बचा दिया हमारे भैया की नजरों से गिरने से। देखा भैया, हम कह रहे थे कि हम बेकसूर हैं। पुलिस तो कहा, अगर हमरे भैया हमसे कहे ना कि जा लाके फांसी पर चढ़ के झूल जा, तो हम हंसते हंसते बिना चूक किए फांसी पर झूल जाएंगे। लेकिन भैया, हमको एक बात बहुत चुभ रही है। कौनो बाहर वाला आकर अगर हम पर इल्जाम लगाएगा और हमरे भैया वो बात को सच मान लेते हैं, हमको तो लगता है कि हम ही घर के लिए पराये हो गए। अरे बाबूजी, आप ही हमको बताइए, अरे विश्वास नाम की कौन चीज है कि नहीं हम पे? लाखा, तू कैसी बात कर रहा है? सबको तुझ पर विश्वास है, पूरा विश्वास है।
बहुत सही खोपड़ी चलाकर इन कागजों की नकल दी है हमने, और असली कागज नहीं पकड़ा दिए वो बजरंग को, वरना आज तो लाखन बेटा तुम्हारा दाना पानी उठाई था ही समझो। हमको एक बात समझ में नहीं आ रही। तुम्हारी छोटी सी गलती के लिए देवर जी ने पुलिस को बुलाने का फरमान जारी कर लिया, लेकिन उस लड़की को एक शब्द नहीं कहा। ये चक्कर क्या है? चक्कर का होगा भौजी, वो शहरी लौंडिया भैया को सगी और हम पराये लगने लगे। हमको भी ऐसा ही लगता है। जरूर देवर जी के मन में कोनो बात है, लेकिन उनके मन का भेद जानने से पहले उस शहरी लड़की के मन के भेद को जानना ज्यादा जरूरी है। और इन सारे सवालों का जवाब वहीं से मिलेगा जहां से वो लड़की आई। एक आदमी के साथ मिलकर गरीब किसान की जमीन बेच रहे हैं ये। मैंने खुद इन्हें हवेली से पेपर चुराकर उन्हें देते हुए देखा है। हम भगवान की कसम खाकर कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं ना वो बात भी सच है। हम ना वो आदमी के पास पैसा लिए ना उसको जमीन के कागजात दिए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हमारे साथ चलो। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें तो सारे कागज मौजूद हैं। ये कागजात बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को सही हाथों में सौंपना हो। गांव वालों, जो भी गरीब दाता ठाकुर के पास अपनी फरियाद लेकर गया वो कभी निराश होकर नहीं लौटा। लेकिन आज जो दाता ठाकुर ने तुम सबके लिए किया है वो तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। इन्होंने तुम्हारी गिरवी जमीनों को आजाद कर दिया है। और तुम लोगों को हर तरह के कर्ज से मुक्त कर दिया है। दादा ठाकुर की जय, दादा ठाकुर की जय, दादा ठाकुर की जय, दादा ठाकुर की जय। दाता ठाकुर सिर्फ नाम के दाता नहीं है, बल्कि सही मायनों में तुम गरीबों के दाता हैं। बोलो दाता ठाकुर की जय। जमीन किसानों के लिए मां समान होती है, इसलिए जाइए और जाकर अपनी मां की सेवा कीजिए। आज से कोई भी दूसरा उस पर अपना हक नहीं जताएगा। दादा ठाकुर की जय, दादा ठाकुर की जय, दादा ठाकुर की जय, दादा ठाकुर की जय।
पंचायत सभा समाप्त हो गई का? चल आजा, तेरे लिए लस्सी बनाए हैं। यहाँ पर खोपड़ी घूम रही है हमारी और आप हमको लस्सी पिला रही हो। वाह! का हुआ अब? अरे क्या होना तब, सब कुछ फिनिश भाऊजी। वो बड़े ना बड़े भैया नहीं, वो दाता ठाकुर, गांव भर के दाता ठाकुर अपनी पदवी को जो है ना बहुत गंभीरता पूर्वक ले लिए। और वो जो प्रसाद बांटते ना सत्यनारायण की पूजा में कि ले लो प्रसाद, ले लो वो तरीके से भाऊजी जमीन के कागजात जो है ना गांव भर वालों में बांट दिए। और ये दयावान बनने के पीछे का राज है ना, वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। का राज? का राज का भैया को हम पर भरोसा नहीं रहा बस। अरे उस शहरी कूड़े ने जरा कान का भर दिए तो भैया ने जमीन के कागजों की पंजीरी बनाकर गांव वालों में बांट दी। अरे भौजी, हम तो पृथ्वी को कुत्ता समझते थे ही घर का। अब लगता है ना कि हम कुत्ता है ही घर के। ओहो, ये बात तेरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हमको। नहीं तो क्या? जरा जरा सी बात पे उबले हुए दूध की तरह उफान काहे मारता है रे तू? काहे मारता है? कितनी बार सिखाए हैं? हर चीज का इलाज है बखत। बखत का इंतजार कर रे लाखू, सही बखत का इंतजार कर। अरे देवर जी आ गए। गंगा, तू कहां जा रहा है? बैठ, खाना खा। पता नहीं काहे खुले सांड की तरह घूम रहा है। आ बैठ ना, खाना खा। मर गई हमारी भूख और हमारा तो जी कर रहा है कि हम भी जाकर कहीं पर मर जाएं। दुनिया वालों के लिए कल रात से आज सवेरा हो ही गया है, पर हमरे लिए वो कल वाली रात जो है ना वो अभी भी हमारी आंखों के सामने नाच रही है। भैया आपने हम पर शक किया, अपने लाखे पर। अरे चाकू लेकर गर्दन काट दी होती ना हमारी तो हंसते हंसते मर जाते। अरे देखो अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे पानी के साथ गुस्सा पी रहे हैं ना शायद, हैं? भाऊजी कही दो भैया से कि हम ये सब सहन नहीं करने वाले। अरे एक काम करो भैया, ये लो, ये चप्पल लियो आप और मार दो हमारे मुंह पे। वरना एक काम करो, फूंक दियो हमारे मुंह पर, हैं? पर कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था हमारी जिंदगी में। एक शहरी लड़की आई, एक तो झूठ बोली और भाइयों ने निकाल ली तलवार। बुरा मत मानिएगा देवर जी। लाखन की एक छोटी सी गलती के लिए आपने उस पर कचहरी बिठा दी, मगर वो लड़की वो तो खुली पतंग की तरह घूम रही है। उसको काहे कुछ नहीं बोलते आप? उसने तो आपके बड़े भाई को मारने की भी कोशिश की ना। भाभी, आज तक हमने जो भी फैसला किया है सोच समझकर और पूरी तरह से निष्पक्ष रहकर किया है। लाखन पर कोई सवाल ना उठे, इसी वजह से हमें एक कदम उठाना पड़ा। रही उस लड़की की बात, तो अगर उसने गलती की है तो उसे भी सजा मिलेगी। सजा मिलेगी नहीं भैया, सजा दो। अरे अपने अयोध्या भैया की जान लेने की कोशिश की है वो लौंडिया ने। अब तो वो लौंडिया की हम जान लेंगे और तभी हिसाब बराबर होगा। बस तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे लाखन, जो करना होगा हम करेंगे। भाभी, हमें दिल्ली के लिए निकलना है, हमारा सामान बंधवा कर रखवा दीजिएगा।
फौजी, हम अमेरिका के लिए निकल रहे हैं। हमारा सामान भी बनवा दीजिएगा। रही हो पायलिया, महाबली पृथ्वी इतने व्यस्त हैं कि उन्हें हमारी तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं। पृथ्वी, हम तुमसे बात कर रहे हैं। जी छोटी ठाकुराइन। देखो, हमने नई पायल खरीदी है, तो सोचा तुमसे पूछ लूं कि कैसी है। आपके पैरों में कोनो पायल दिख नहीं रही है छोटी ठाकुराइन। हम जानते हैं कि हम छोटे हैं और हम ये भी जानते हैं कि हम ठाकुराइन हैं, लेकिन बाबूजी ने इतने प्यार से हमारा नाम रखा है सुनहरी। नाम से क्यों नहीं बुलाते हमें? बस वो आदत नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन पायल इस वक्त हमारे हाथ में है और जब तुम हमें देखोगे तो तुम्हें पायल भी दिखेगी। देखो ना। पायल पैरों में पहनी जाती है, जब आप इन्हें पैरों में पहनेंगी तभी देख लेंगे। दुनिया के सामने तो बड़े हट्टी कट्टे महाबलशाली बने फिरते हो, लेकिन हमारे सामने आते ही भीगी बिल्ली की तरह नजर झुकाए खड़े हो जाते हो, जैसे कि किसी स्कूल के मास्टर जी ने तुम्हें पनिशमेंट दी हो। ये लो, पहन ली हमने, नानी ने दिलवाई है, और ये नथ भी। अच्छा सुनो, हमने सुना है कि गांव वाले बहुत डरते हैं तुमसे। हाँ? हमें नहीं पता छोटी ठाकुराइन। हाँ तो हम बता रहे हैं ना, पता नहीं क्या क्या कहानियां बनाते हैं तुम्हारे बारे में। क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं? मुंह में टॉफी भर रखी है क्या? सुनहरी, बाबूजी, आई बाबूजी। अच्छा खासा उस लाखन को पकड़ लिया था, लेकिन फिर रामधारी सिंह जी की आंखों में झूठी साबित हो गई। मेरी तो किस्मत ही खराब है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं। बिट्टू, तुम भी मुझसे कितनी दूर हो इस वक्त। आई मिस यू बिट्टू, आई मिस यू। एक काम करती हूँ, बिट्टू से बात कर लेती हूँ। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं, बिट्टू का फोन तो ऑफ है, लगता है हॉस्पिटल में बंद कर लिया होगा। हॉस्पिटल का लैंडलाइन ट्राई करूं? हेलो हेलो, सिटी हॉस्पिटल। क्या मैं रूम 101 में सुधा सिंह से बात कर सकती हूँ? जस्ट अ मिनट। हेलो, देखिए पेशेंट तो शायद सो रही हैं, आप एक काम कीजिए, थोड़ी देर बाद फोन कीजिएगा। इट्स ओके, आई विल कॉल लेटर। का हो, शहर से ही आराम करने आई हो? जो यूं पांव फैला के बैठी हो? चलो चलो, बहुत कपड़ा है, धो दो, चलो तुरंत।
नंबर तो मिल गया, अब पता चलेगा ये जहरी छोकरी असल में है कौन।